जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर एक बार इस क्लास में आप सबका स्वागत है। बायोलॉजी की कक्षा 10 में जो आपका पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, इसकी जो इकाई है, इकाई में मैंने आप लोग को पोषण पढ़ा दिया, मैंने आपको श्वसन पढ़ा दिया और मैंने आपको एक पार्ट परिसंचरण तंत्र का भी पढ़ा दिया। उसका जो दूसरा पार्ट है परिसंचरण तंत्र में ही आज मैं आपको बताऊंगा कि मानव रुधिर परिसंचरण कैसे होता है, मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसको आज आप लोग पूरे तरह से अच्छे से आप कवर करेंगे। इसके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल इस तरह से मक्खन करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप कंसिस्टेंसी बनाकर बैठना, पेन और कॉपी लेके बैठना, अच्छी अच्छी चीजों को आप लोग याद करते चलना। देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एक क्लास जो है वो ऑफलाइन में कनेक्टेड है, तो इसके लिए आप लोगों को भी प्योर ऐसे लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। जो लोग भी पूछेंगे खतरनाक तरीके से जवाब भी देंगे, तो आप लोग भी खतरनाक तरीके से जवाब देना। बात आपसे हो रही है, आपसे आपसे भी आपसे, समझे ना, तो सही से बैठ जाइए, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, लुक एट बोर्ड। आज आपका टॉपिक है मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र। मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब है कैसे रुधिर बहता है, रुधिर को बहाने में यहाँ पे किसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है और रुधिर यहाँ पे कितनी बार बहता है। अपन लोगों में याद रखना पाया जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसा पाया जाता है? दोहरा। दोहरा कैसा कि एक बार फेफड़ों में रुधिर फेफड़ों से आता है, फिर पूरे शरीर में जाता है, फिर शरीर से फिर यहाँ पे दिल में आता है, फिर फेफड़ों में जाता है। तो एक क्रिया दो बार होती है, एक बार लेते हैं फिर एक बार शरीर में, ठीक है, रिसीव करते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो देखिए आप समझेंगे पहले कि रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है। ये आपका सबसे शानदार एक प्रकार का क्वेश्चन भी बनेगा और आपका एक पार्ट का यहाँ पे नॉलेज वाली यहाँ पे डेफिनेशन है। तो ईमानदारी से अच्छे से आप लोग समझना। आप सबको क्लियर हो रहा, अच्छे से समझ में आ रहा, एक एक वर्ड क्लियर हो रहा। जो ध्यान से सुनेगा उसको सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है। हमारे अंदर रुधिर परिसंचरण जो तंत्र होता है वो क्या है, क्या भूमिका निभाता है। तो आप यहाँ पे समझिए, इसकी जो देखिए मुख्य परिभाषा है कि शरीर में गैसों बोले तो ऑक्सीजन और क्या बोलो CO2, तो अपने अपने अंदर केवल दो ही गैसों का आदान प्रदान होता है कि ऑक्सीजन अपन लोग लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन लोग छोड़ेंगे। मैं आप लोगों से भी एक क्वेश्चन कर रहा हूं, अपन सब कौन सी गैसेस लेते हैं? तो बताओ। अपन लोग बेटा पहले तो लेते हैं हवा। ठीक है, बोलो क्या लेते हैं? बोलो हवा। लेकिन याद रखना कि अंदर फेफड़े किसको अंदर भेजते? केवल ऑक्सीजन को। समझ आया कि नहीं? अंदर केवल ऑक्सीजन को भेजते हैं, तो इसलिए अपन लोग कौन सी गैस लेते हैं? बोलो ऑक्सीजन। और यहाँ पे अब बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? बोलो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे गैसों का, यहाँ पे देखो शरीर में गैसों, यहाँ पे ऑक्सीजन और O2 और पचे हुए भोज तत्वों को, उत्सर्जित पदार्थों को, उत्सर्जित पदार्थ वो होते हैं जो अपने शरीर में वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बोलो अपने शरीर में वेस्ट, जैसे मल मूत्र पसीना, ये सब क्या होता है? बोलो वेस्ट। ठीक है, अब बताओ और बीटीसी हार्मोन्स का परिवहन के लिए जिम्मेदार तंत्र जो है वो कौन है? बोलो रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? बोलो विलियम हार्वे ने। इसे परिसंचरण, पूरे परिसंचरण का माना जाता है बाप। ठीक है, बोलो क्या माना जाता है? जनक, पिता। पूरे परिसंचरण तंत्र का पिता किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को। बोलो किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे। आप लोग भी बोलेंगे, जे लोग भी बहुत तरीके से अच्छे से जबरदस्त मस्त तरीके से बोल रहे, आप लोग भी बोलेंगे। ठीक है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने खोज की थी किसकी? बोलो यहाँ पे रुधिर परिसंचरण तंत्र की। विलियम हार्वे ने पता लगाया था किसका? रुधिर परिसंचरण तंत्र का। सोचिए, पहले यही पता नहीं था कि अंदर कुछ बहता है। 1628 में पता लगा लिया था विलियम हार्वे ने। देखिए परिसंचरण तंत्र के यहाँ पे मुख्य भाग कितने हैं? सबसे पहले कौन है? बोलो यहाँ पे हृदय, फिर कौन है? बोलो रुधिर, और फिर कौन है? बोलो रुधिर वाहिनियां। आपको पता है हृदय, हृदय का काम क्या है? बोलो यह रुधिर को पूरे शरीर में पंप करने वाला क्या है? बोलो मुख्य पेशीय अंग माना जाता है। पेशीय अंग का वो होता है जिसमें हड्डियां नहीं होती। क्या नहीं होती? बोलो हड्डियां नहीं होती, पूरा मांसल होता है। आपने हृदय देखा है? बताओ हृदय कैसा होता है? बोलो गुलाबी रंग का। ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, कैसा होता है? बोलो गुलाबी रंग का होता है। 300 ग्राम इसका समथिंग क्या होता है? बोलो ठीक है, आकार होता है। ठीक है, अभी अपन लोग पूरी तरह से हृदय को बहुत अच्छे से समझेंगे, दिल को अच्छे से समझेंगे। समझे? अब वो गाना नहीं होगा कि दिल तीर के देख तेरा ईमान होगा।
ठीक है। अब अपन लोग हृदय को खोल के देखेंगे क्या क्या उसकी पहचान होगी, क्या क्या होंगे उसमें, बेस में कितने होंगे, अच्छे से आप लोग समझेंगे। बस एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है कंसिस्टी की, कंसिस्टी बना के बैठना बस। तब आपको क्लियर होगा जो हृदय का जो मेन काम है वो पंप करके खून को कहाँ भेजना होता है बोलो, पूरे संपूर्ण शरीर में, और संपूर्ण शरीर से यहाँ पे हृदय फिर शुद्ध करने के लिए भेज देता है किसके पास, फेफड़ों के पास। तो 2 बार आना जाना होता है, इसलिए अपने अंदर क्या पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। बोलो क्या पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। बोलो क्लियर हो रहा ना, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, एक बार देख ले, माइक वगैरह चालू है, रिकॉर्ड वगैरह हो रहा, ठीक है। इसके बाद देखिए रुधिर, यह तरल संयोजी ऊतक को, अपना जो रुधिर होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। अपना रुधिर छोटा सा बाहर निकल जाए, बिल्कुल कम से कम रुधिर बाहर निकल जाए, समझ जाइए उसमें बहुत सी कोशिकाएं बाहर निकल गई। उसमें कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें कोशिकाओं का समूह होता है उसे क्या बोलते बोलो, ऊतक। और पूरी कोशिकाएं पानी के समान बह रही है, कोशिका का समूह तो हो गया तरल, बहने को क्या बोलेंगे, तरल। और बताइए उसमें बहुत सी कोशिकाएं हैं तो इसलिए नाम हो गया तरल संयोजी ऊतक। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। तो बताइए रुधिर का काम क्या है, तरल संयोजी ऊतक जो वाहक यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है, वाहक का कार्य करता है। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि दूसरा परिसंचरण का जो तंत्र का जो भाग है वो कौन है बोलो, रुधिर है। इसके बाद यहाँ पे है रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। अब बताओ ये अपने अंदर होती है नसें, अपन लोगों में पाया जाता है बंद परिसंचरण, खुला खुला किसमें पाया जाता है, कीड़े मकोड़ों में। अपन लोगों में कौन सा पाया जाता है, बंद। बंद का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है। आप सोचिए अपन लोगों में पहले क्या होती बोलो, महाधमनी, फिर होता है धमनी, फिर होती है छोटी छोटी धमनी, फिर जाता है केशिका में, काम में जाता है केशिका, कैपिलरी में। तो सोचिए आप कि आप अपन लोगों में बहुत ज्यादा नसें होती हैं, वेसल्स होती हैं, और इनमें रुधिर बहता है। तो अपन लोगों में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है बोलो, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्लियर है ना। तो बोलो जितनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। तो बताइए परिसंचरण तंत्र के कितने भाग हो गए, 3। कौन कौन सा, हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिकाएं। बोलो हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिकाएं। बोलो बात मक्खन हो गई, अच्छे से याद हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है बस। और परिभाषा भी याद हो गई कि जो गैसों का, भोज्य पदार्थों का, हार्मोन्स का, उत्सर्जित पदार्थों का आवागमन करता है, उस तंत्र को क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र। बोलो क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र। बोलो क्लियर है कि नहीं, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अब आप लोग समझेंगे किसको बोलो, सबसे पहले देखो भाग 3 है, तो अपन लोग पहले किसे पढ़ेंगे बोलो, हृदय को। बोलो किसको समझेंगे, हृदय को। हृदय को आप लोग देखो सब बहुत अच्छे से जानते हो, कहो तो हम आप लोग को हृदय के क्या करा दें बोलो, ठीक है, दर्शन करा दें। हृदय के जो दर्शन है, ठीक है, अब बताओ। तो आप लोग देखिए यहाँ से इस तरह से अपना हृदय होता है, ठीक है। हृदय ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद रखना, हृदय ऐसा नहीं होता है, ये हृदय नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये दिल नहीं है, दिल कैसा होता है बोलो, ऐसा। इसको लगभग माना गया, इसको ऐसा और इसको ऐसा, तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट ही कर दिया, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब बताओ फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये सब पूरी नसें हैं, ठीक है। अब बताओ इस तरह से हृदय होता है। अब बताओ इसके यहाँ पे पेरिकार्डियम क्या होती है बोलो, ऊपर झिल्ली होती है। बोलो कौन सी होती है बोलो, पेरिकार्डियम। बोलो कौन सी होती, पेरिकार्डियम। क्लियर है ना। इस हृदय का जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को बोलते हैं अपन लोग कार्डियोलॉजी। बोलो क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। बोलो क्या बोलते हैं, हृदय के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। बोलो क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। बोलो यार आप लोग भी बोलो, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। बोलो क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। किसको, हृदय के डॉक्टर को। अब एक बात बताइए, अपन लोग कपड़े लेने जाते हैं, अब बताओ जे भी हृदय भी कपड़ा पहनता है, मतलब झिल्ली होती है इसके ऊपर एक झिल्ली, अपन लोग अपने कपड़े पहनते हैं तो आप कपड़ों के नाम दे देते, लहंगा, चुन्नी, स्कर्ट, टॉप, ठीक है। ऐसे इसके इसके कपड़ों का नाम है पेरिकार्डियम। बोलो क्या है, पेरिकार्डियम। ये भी कपड़े पहनता है, समझाया कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे बोलो, पेरिकार्डियम। आप लोग को पता है भैया, अगर आप लोग जेंट्स पियर पे जाएंगे जहां पे जेंट्स के कपड़े मिलते, वहां पर पैंट, शर्ट, कोट, चड्डा, ठीक है। और आप किस पे जाएंगे बोलिए, लेडीज बियर पर, तो वहां पर 250-300 प्रकार के कपड़े मिलेंगे लेडीज बियर पर। टॉप, स्कर्ट, लहंगा, चुन्नी, ठीक है।
फलाना ढिकाना, ठीक है, बहुत से कपड़े, ठीक है। ऐसे इसके कपड़े का नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। बोलो क्या होता है? पेरिकार्डियम। बोलो क्लियर है ना? ठीक है। अब बताओ, तो अब आप लोगों को जो क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो हृदय आप लोग देख लिए। अब अपन लोग हृदय के बारे में पूरा समझेंगे यहाँ पे वहीं से, ठीक है। अब बताओ, देखो अपन लोग यहाँ पे मानव हृदय की पहले विशेषताएं पढ़ो। मानव हृदय है क्या? इतना अच्छे तरीके से मैं आप सबको इस क्लास में हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा हृदय के बारे में, और हर एक चीज देखिए समझ में आ जाए हमें कि कौन सी चीज क्या है। ये बहुत मायने रखता है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि हम कौन सी चीज को कैसे लिख के दिखाएंगे, क्योंकि आप वहां तो रहे नहीं जहां परीक्षा देंगे, वहां आप कॉपी में क्या लिख रहे हैं, तो हमें एक उसके बारे में एक लिखने का तरीका भी कैसा आना चाहिए, अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आ गया सब कुछ हो गया, भाई हमें उसके बारे में लिखने का तरीका भी अच्छे से आना चाहिए, हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से किसको कैसे लिखेंगे ताकि हम पूरे मार्क्स अर्न कर सकें। सही बात है कि नहीं, बताइए आप। अगर समझ में आ गया इससे ही काम नहीं बनेगा, हमें समझना भी है, लिखने के तरीके भी जानने, और जिस तरीके से लिखना है वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा, तब जाके हम मार्क्स को अर्न कर पाएंगे, नहीं तो हम मार्क्स को अर्न नहीं कर पाएंगे। समझा है कि नहीं? अब बताइए, सबसे पहले अपन जानेंगे इसका आकार। बोलो क्या जानेंगे? बोलो आकार। तो आप लोग को पता है कि बंद मुट्ठी के समान क्या होता है? आकार। देखो मुट्ठी बनी ना, बंद मुट्ठी के समान इसका क्या होता है? बोलो आकार होता है। आप लोग मारेंगे अगर आप लोग समझेंगे नहीं तो, ऑनलाइन इमोजी भेज के मारूंगा, ठीक है। अब बताओ, इन लोगों को तो ऐसे ही मारूंगा डंडा से, ठीक है। मेरा डंडा कहाँ गया? ठीक है, डंडा ढूंढो, मेरा डंडा कहाँ गया? ठीक है, हाँ हाँ लाइब्रेरी में, चलो आ जाएगा डंडा, ठीक है। अब बताओ, उसको बोलते हैं समझान सिंह। समझान सिंह का मतलब है किसी को समझ में ना आए तो उसको देख के समझ में आ जाता, सुना है कि नहीं? अब देखिए, बंद हृदय बंद एक बंद मुट्ठी के आकार का है, लाल रंग का यहाँ पे खोखला अंग है, और यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। सोचिए, दोनों फेफड़ों के बीच में सुरक्षा, तो देखिए आप, ठीक है, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, और यहाँ से कैसा है? बोलो खोखला है। इस एरिया को बोलते हैं बक्ष गुहा। इसको क्या बोलते हैं? बोलो बक्ष गुहा। इसको बक्ष गुहा बोलते हैं, इसको कपाल गुहा बोलते हैं, इसको मुख गुहा बोलते हैं, इसको उदर गुहा बोलते हैं, इस पेट को, ठीक है। देखो दिख नहीं रहा होगा, मैं छोटा हूं ना, ठीक है। अब बताओ, तो इसको बोलते हैं क्या? बोलो उदर गुहा। उदर नाम जानना है आपने, नाम सुना होगा लंबोदर, सुना ना? लंबोदर मतलब भगवान गणेश, उनका पेट थोड़ा लंबा है तो उनको बोलते हैं लंबोदर, जिनका लंबा है उदर, ठीक है। अब बताइए, और यहाँ पर थोड़ा सा कैसा होता है? बोलो झुका हुआ होता है। तो बताओ, इसका आप लोग स्थिति समझ गए और आकार समझ गए। बंद मुट्ठी के समान इसका आकार है, एक खोखला, एक लाल और खोखला अंग है, वक्ष गुहा में पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, थोड़ा सा बाईं ओर, इस साइड होता है लेफ्ट, ठीक है। कहाँ होता है? बोलो लेफ्ट साइड। जिस साइड दिल होता है अपन लोग सड़क पर उसी साइड पैदल चलते हैं, ठीक है। अब बताइए, इसके बाद यहाँ पे झुका हुआ होता है, ठीक है। सुरक्षा, ठीक है, आवरण, सुरक्षा आवरण। देखो जे लिखा ना, पेरिकार्डियम। बताओ पेरिकार्डियम इसके क्या है? कपड़े हैं। पेरिकार्डियम कपड़े किसके हैं? बोलो यहाँ पे हृदय के। तो सोचिए, जो यहाँ पे हृदय, हृदय भी क्या पहनता? कपड़े पहनता है। हृदय के कपड़े सोचिए कितने अच्छे उसके कपड़ों का नाम है, सोचिए जरा। अब बताओ, यह है दोहरी झिल्ली, और कितनी झिल्ली से? बोलो दोहरी झिल्ली से। दो प्रकार, एक अंदर एक बाहर, दो प्रकार के कपड़े पहनता है। और बताओ घिरा होता है, इसके बीच में क्या होता है? बोलो पेरिकार्डियल एक द्रव भरा होता है, लिक्विड, लिक्विड भरा होता है, जो जैसे कोई यहाँ पे बाहरी दबाव लगे तो एक द्रव उसको बैलेंस करके रखता, ज्यादा हृदय को दर्द नहीं होता, ठीक है। नहीं तो हृदय को दर्द होगा, ठीक है। अब बताइए हो जाएगा कि नहीं? इसके बाद यहाँ पे बाहरी टक्करों और घर्षण से क्या करता है? बोलो बचाता है। अब बताओ, जैसे आप सोचिए पानी भरा होगा, अपन लोग पानी में कूद जाते, पानी का इतना ज्यादा, ठीक है। अब बताओ, ऊपर रहेंगे वैसे पानी का दबाव बहुत लगता है, लेकिन ऊपर रहते अगर कोई पानी में बुक्का मारे, अब पानी में अपन में ना घले, पानी में घलेगा तो अपन को लगेगा ही नहीं, अपन को फील ही नहीं होगा कि किसी ने हमें, ठीक है, मारा है। अब पानी में कूद जाइए, फिर लड़िए, ठीक है, पानी में मारिए, तो क्या आपको लगेगी? क्या नहीं लगेगी ना। ऐसा ही यहाँ पे पेरिकार्डियम, यहाँ पे जो द्रव भरा होता है वो बाहरी घर्षण वगैरह होता है, तो जिस दिल को सुरक्षा देता रहता, बचाता रखता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब बताओ, इसके बाद बताओ इसके कितने बेस में होते हैं? 4। तो वही अपन लोग जब इसको खोल के देखेंगे, ठीक है, जब अपन लोग इसको चीर के देखेंगे तो बोलो कितने बेस में निकलेंगे? 4। हाँ, लोग कहते हैं कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा,
लेकिन इसमें ए दिल चीर के देख तो 4 बेस्म होंगे। बोलो कितने बेस्म हो गए? 4 बेस्म होंगे। दिल चीर के देख तो 4 बेस्म होंगे। अब बताओ मानव हृदय में 4 स्पष्ट कक्ष होते हैं, 4 कक्षाएं होती, बोलो कितनी होती? बोलो 4। ऊपर वाले लेते हैं और जे पूरे संपूर्ण शरीर में नीचे वाले भेजते हैं। इस साइड कौन होते बोलो? इस साइड कौन होते? बाएं। और इस साइड कौन होते बोलो? इस साइड दाएं होते। इस साइड कौन होते? दाएं। इस साइड कौन होते? बाएं। ठीक है, ऐसे देखेंगे आप। अब बताओ ऊपरी यहाँ पे ऊपरी 2 छोटे कक्षों को क्या बोलेंगे बोलो? अलंत। और यहाँ पे निलय, 2 यहाँ पे बड़े, यहाँ पे मतलब यहाँ पे बड़े कक्षों को निलय कहते हैं। तो बताओ, हाँ ठीक है। अब बताओ तो क्लियर है कि देखो यहाँ पे बड़े जो कक्ष होते हैं वो क्या होते हैं बोलो? निलय। और जो छोटे छोटे कक्ष होते हैं बोलो वो कौन? तो बताओ सब जो यहाँ पे बड़े कक्ष हैं वो कौन कहलाते हैं बोलो? ठीक है, यहाँ पे निलय। बड़े कक्षों को क्या बोलेंगे? और छोटे, अब बड़े कक्षों को निलय और छोटे छोटे कक्षों को बोलो कितने बेस्म? 4। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ। कितने बेस्म? 4। बोलो कितने बेस्म? 4। बोलो इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद आप लोग समझेंगे हृदय की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना देखो, आंतरिक संरचना में कौन है? चारों कक्ष, मुक्त यहाँ पे वाहिनियों और कपाटों। कपाटों को बोलेंगे विशेष संपूर्ण। यहाँ पे अपन लोग विवरण देखेंगे। देखिए ये है इसकी आंतरिक संरचना। हृदय को अपन लोग देखेंगे तो अंदर से इस प्रकार से है कुछ। ठीक है, अब बताइए तो यहाँ पर बेटा जो इस साइड है आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब बताओ इस साइड से आप लोग समझेंगे कि देखो ये क्या है बोलो? महाश्रा। बोलो कौन है बोलो? महाश्रा। और आपको पता है महाश्रा में केवल कौन सा रुधिर बहता है? बोलो अशुद्ध। बोलो कौन सा बहता है? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो। बोलो क्या ना हो? ऑक्सीजन ना हो। और इसमें धमनी में जो महाधमनी है, धमनी में बहता है कौन सा बोलो? शुद्ध। तो शुद्ध का मतलब होता है ऐसा रुधिर, ऐसा खून जिसमें होता है ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन युक्त रुधिर शुद्ध, और ऑक्सीजन ना हो जिसमें, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, अशुद्ध। बोलो क्या बोलेंगे? बोलो अशुद्ध रुधिर। ठीक है, अब बताओ इसके बाद यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे दायां निलय और बायां निलय तो क्लियर है। ठीक है, अब बताओ इसको थोड़ा सा अपन लोग यहाँ से देख लेंगे। मुख्य कक्षों की क्या बोलो? बनावट। क्या बोलेंगे? बोलो मुख्य कक्षों की बनावट। अच्छे से समझना है, एक एक वर्ड को स्पष्ट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपसे कहना होगा कि थोड़ा सा और ज्यादा आप कंसिस्टेंसी में समझिए। ठीक है, आइए आइए। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, आप लोग भी देखिए। दायां अलंत शरीर से अशुद्ध, यहाँ पे क्या बोलो? रक्त। बोलो तो कैसा? CO2 युक्त। जिसमें CO2 होता है जिस रुधिर में, वो कैसा होता है बोलो? अशुद्ध। ये देखने में भी बहुत गंदा लगता। ठीक है, हाँ। अब बताओ क्या करता है बोलो? ग्रहण करता है। तो बताइए अशुद्ध रुधिर ग्रहण करता है काय से बोलो? शरीर से। तो बताओ जब शरीर से उठ के आएगा पूरा रुधिर, ठीक है, तो बोलो वो काय में आएगा? दायां अलिंद में। बोलो काय में आएगा? दायां अलिंद में। ठीक है, दायां अलिंद में पूरे शरीर से आता है। पूरे शरीर से किस में आता? दायां अलिंद में। अब दायां अलिंद में आएगा ना, तो देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे और ज्यादा थोड़ा सा समझाऊं। ठीक है, अब देखो दायां अलिंद में आने के बाद देखो फिर यहाँ पे आप बताओ बाएं अलिंद में क्या? यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे शुद्धिकरण प्राप्त रक्त करता है। लेकिन आप जो समझो दायां निलय, दायां अलिंद जो होता निलय होता है वो अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस धमनी से काय में भेजता है बोलो? फेफड़ों में। तो बेटा अभी अपन लोग 2 को समझेंगे। ठीक है, यहाँ आके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं अच्छे से। जो महाशिरा है, ठीक है, अब बताओ महाशिरा देखो जो लिखा है ना, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब बहुत सुपर, सुपर मतलब महा, सुपर मतलब क्या होगा बोलो? महा। तो अब बताओ तो यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर समझिए जरा, यहां से आएगा कौन सा बोलो? शरीर से कौन सा रुधिर? बोलो अशुद्ध। बोलो कौन सा आएगा? अशुद्ध। अशुद्ध रुधिर यहां से आएगा, और जी अशुद्ध रुधिर यहाँ पर दे देगा किसको? बोलो यहाँ पे इसको दे देगा किसको? बोलो यहाँ पे दाएं निलय को। बोलो किसको दे देगा? दाएं निलय को। बोलो बेटा किसको दे देगा? दाएं निलय को। आप लोग भी बोलो किसको दे देगा? दाएं निलय को। तो आप सोचिए कि यहां से इस साइड आएगा। देखो जो बाल देख रहे हैं आप, बाल बोलो जो देख रहे हैं ना बाल, ये बाल यहाँ से अशुद्ध आ सकता है, यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ये बाल कैसे काम करता है मैंने आप लोगों को बताया था कि जब, अब बताओ ये बाल जो है जब यहाँ से आएगा तो ये ऐसे दब जाएंगे तो पानी निकल जाएगा, और जब यहाँ से जब वापस लौटेगा पूरा ऐसा, तो बताओ ये बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे, तो फिर यहाँ से वापस नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं अपन लोग बाल, बलकुट। क्या बोलेंगे बोलो? बलकुट। बोलो क्या बोलेंगे?
बलकुट। तो यहाँ से अशुद्ध रुधिर आ जाएगा, जिकाय में आ जाएगा निलय को, फिर निलय धीरे से, बोलो कैसे, धीरे से, कैसे बोलो, धीरे से, तेज नहीं, कैसे बोलो, धीरे से, फिर से बोलो कैसे, धीरे से, एक बार बोल दो धीरे से। किसको दे देंगे, इसको, और इसको दे देंगे, ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ पे भी देखिए क्या लगे होते हैं, बोलो बलकुट, ऊपर जाएगा यहाँ से, कहा से बोलो, फुफ्फुस धमनी से, बोलो किससे, फुफ्फुस धमनी से, पल्मोनरी आर्टरीज, देखो लिखा है पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी, तो यहाँ से निकलेगा और जो जाएगा सीधा काय में, बोलो फेफड़ों में, फेफड़ों से कहेगा हृदय थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल दीजिए, ठीक है, क्या डाल दीजिए, बोलो ऑक्सीजन। तो बताओ जो फेफड़ों में जाएगा फुफ्फुस धमनी से। अब बताओ, तो अपने पूरे शरीर से, याद करो मेरे साथ, बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं, अपने शरीर से अशुद्ध रुधिर काय में आता, राइट, यहाँ पे एट्रियम में आता है, बोलो तो दाया, ठीक है, अलिंद में आता है, दाया अलिंद में संपूर्ण शरीर से क्या आएगा, अशुद्ध रुधिर, फिर जे काय में जाएगा, बोलो, ठीक है, बोलो यहाँ पे दाएं निलय में, दाया निलय शुद्ध करने के लिए कहाँ भेज देगा, फेफड़ों में, काय में भेज देगा, बोलो फेफड़ों में, ठीक है, काय के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, काय के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, तो फुफ्फुस धमनी फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए क्या भेज देते हैं, बोलो रुधिर भेज देती है। अब बताओ क्लियर है क्या नहीं, इसके बाद अब बताओ कैसे, धीरे से, बोलो कैसे, धीरे से, बोलो आप बोलो कैसे, धीरे से, या, ठीक है। अब बताइए, अब यहां पे समझेंगे, और देखिए, अब बायां अलिंद, बायां अलिंद क्या काम करता है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को क्या करता है, बोलो प्राप्त करता है, ठीक है। अब बताओ बायां अलिंद और बायां निलय खचाक से क्या में भेज देगा, बोलो पूरे शरीर में, बहुत स्पीड में, 120 की रफ्तार में, ठीक है। हाँ, अब सोचिए, अब बताइए, तो स्पीड से भेज देगा। अब आप लोग थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर अब देखो, जे यहाँ से इसके द्वारा, ठीक है। अब बताओ, हाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो रुधिर पूरा आ जाएगा काय में, बोलो, ठीक है, बोलो बायां अलिंद में, बायां अलिंद में आ जाएगा क्या, शुद्ध रुधिर, काय से, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आएगा, और शुद्ध रुधिर आने के बाद जो निलय है, कौन सा निलय, बोलो, ठीक है, बायां निलय, बायां निलय का काम सबसे खतरनाक होता है, बायां निलय पूरी ताकत लगा के काय में भेजेंगे खचाक से, ठीक है, शरीर में, काय से, बोलो काय से भेजेंगे, धमनी से, बोलो काय से भेजेंगे, यहाँ पे धमनी से, आर्टरीज से भेजेंगे, और ये धमनी अपने अंदर कैसे होती है, बोलो अंदर होती है, जब अपन लोग बिल्कुल कचकचा के पूरा काटेंगे तब जाके अंदर निकलेगी धमनी, और अंदर बहुत प्रेशर में खून फिर जाएगा। यहाँ तो छोटा मोटा करता है, तो यहाँ पर तो क्या है, बोलो यहाँ पर छोटा मोटा करता है, तो यहाँ पर तो है सिरा, सिरा में बहता बहुत धीरे धीरे रुधिर, बहुत स्लो मोशन में बहता है, तभी सिरा की दीवारें कैसी होती, बोलो यहाँ पे पतली, और जो यहाँ पे धमनी होती, धमनी की दीवारें कैसी होती, मोटी, क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर से क्या बहता, बोलो रुधिर बहता, तो संपूर्ण शरीर में कौन भेजेगा, बोलो जी अलिंद, बोलो सॉरी निलय, निलय भेजेंगे बहुत स्पीड में, काय में, बोलो धमनी में, बहुत तेज, तो अपने अंदर पाई जाती है नसें, धमनी, जिसमें बहुत स्पीड से क्या बहता, बोलो रुधिर बहता, बहुत स्पीड से रुधिर बहता है। तो बताओ अपने फेफड़ों से किस में आता, बोलो यहाँ पे दाया अलिंद में, बायां अलिंद में, सॉरी किसमें आता, बोलो बायां अलिंद में, याद करो बायां अलिंद में आएगा शुद्ध रुधिर, और फिर बायां निलय पूरे शरीर में क्या कर देगा, बोलो ठीक है, भेज देगा, ठीक है, कैसे, बोलो खचा के बहुत स्पीड में जाएगा, ठीक है। अगर हाँ, अगर अपनी धमनी सोचो कट जाएगी ना थोड़ी सी, तो रुधिर इतनी स्पीड से निकलेगा कि होली में पिचकारी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे धमनी काटो, ठीक है, बुरा ना मानो होली है, मैं क्या नहीं। चलिए, तो अब बताइए, अब अपन लोगों को क्लियर हुआ, तो देखिए छोटा सा अपन लोग एक डायग्राम बना के थोड़ा सा अपन लोग समझ लेंगे बस। तो बताओ जे क्या है, बोलो अपना, ठीक है, हृदय है, इस साइड होता है कौन सा, बोलो दाया अलिंद, इस साइड होता है, ठीक है, बायां अलिंद, ठीक है, इस साइड होता है कौन सा, बोलो ठीक है, दाया निलय, और इस साइड होता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा, बोलो बायां निलय, क्लियर है। तो बताओ ये पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर किसमें आता, बोलो यहाँ पे, बोलो यहाँ पे दाया अलिंद में, दाया अलिंद किसको दे देगा, बोलो इसको, एक दे देगा सीधा फुफ्फुस धमनी को, तो ये जाएगा शुद्ध होने के लिए, अशुद्ध रुधिर इस साइड, केवल इस साइड आधे भाग में अशुद्ध अशुद्ध, ठीक है। अब बताओ, और इस साइड फिर, अब बताओ, हाँ फुफ्फुस स्राव आएगा कैसे, बोलो फेफड़ों से
शुद्ध रुधिर को काय में बोलो बाएं अलिंद में, बोलो काय में लाएगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद दे देगा इसको तो निलय निलय भेज देगा पूरे काय में बोलो शरीर में। इस वजह से अपन लोगों में क्या पाया जाएगा बोलो दोहरा परिसंचरण तंत्र, बोलो क्या पाया जाएगा दोहरा परिसंचरण तंत्र, बोलो क्लियर है कि नहीं। बोलो देखो बेटा अगर आपको ईमानदारी से समझना है तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बना के तो बैठना पड़ेगा पूरा, अगर आप लोग को समझना है। चलो बताओ तो जरा हृदय के डॉक्टर को क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, क्या बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय के कपड़ों को क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या ऐसे बचाता है बोलो यहाँ पे घर्षण से बाह्य आघातों से टक्करों से। अब कहीं कहीं ना अपन लोग टकरा जाते तो हृदय को चोट लग जाएगी और हृदय को चोट लग जाएगी तो बहुत दर्द होगा, इसलिए पेरिकार्डियम जो द्रव भरा होता है कार्डियल पेरिकार्डियल द्रव वो यहाँ पे उसको बैलेंस करके रखता है, उसको दर्द वहां तक फोर्स पहुंचने ही नहीं देता। ठीक है अब बताओ तो आप लोग को जो क्लियर हो गया अच्छे से, मैं देखो पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को, मेरे नंबर पर आप लोग बस कांटेक्ट कर लेना। और कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर क्या है बोलो 8081041520, इस पर व्हाट्सएप कर देना और अपना नाम लिख देना कि सर मुझे पीडीएफ भेज दीजिए, फटाक से मैं आप सबको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है अब बताइए वास्तविक यहाँ पे क्या बोलो एनाटॉमी और क्या बोलो धमनी और क्या बोलो सरा समझेंगे। धमनी और सरा में जो अंतर है वो क्या है, महाधमनी बोले जैसे बोलेंगे क्या आर्टोरा, ठीक है बोलो यहाँ पे और यहाँ पे आयोटा, आयोटा बोलते हैं आयोटा आयोटा। ठीक है अब बताओ हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी वाहिनी है हृदय से सीधी। अब बताओ सबसे पहले हृदय निलय, जब निलय 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 बाया निलय बाया निलय बाया निलय, जब शुद्ध रुधिर किसमें भेजता है पूरे शरीर में, बिल्कुल खचा के भेजता, पूरी ताकत से भेजता है। तो बताइए पहले जाता काय में महाधमनी में, ठीक है अब बताओ महाधमनी में फिर जाएगा धमनी में, फिर छोटी छोटी धमनी में, फिर पहुंचेगा केशिका में। काय में पहुंचेगा जो शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर की ओर यहाँ पे ले जाती है। इसके बाद यहाँ पे महासरा सबसे बड़ा यहाँ पे क्या होता है बोलो सरा है जो अशुद्ध रुधिर को वापस पूरे शरीर में से वापस लाएगा, बोलो पूरे शरीर में से वापस कौन लाएगा महासरा, और काय में लाएगा बोलो दाया अलिंद में, बोलो काय में लाएगा दाया अलिंद में। अब बाद कहा जाता है लेकिन आप तो सीख गए कि इनमें बहेगा शुद्ध इनमें बहेगा अशुद्ध, फुफ्फुस लग जाएगा तो फुफ्फुस धमनी में बहेगा कैसा अशुद्ध, क्योंकि अशुद्ध फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए ले जाती धमनी, और जब फेफड़े शुद्ध कर देते तो वहां से फुफ्फुस सरा लाते हैं वापस शुद्ध रुधिर को काय में हृदय में, और हृदय में लाते हैं कहां पर बोलो इसमें। ठीक है बोलो किसमें लाते हैं बोलो लेफ्ट यहाँ बाया अलिंद में। ठीक है बाया अलिंद के बाद बाया निलय में दे देंगे, खचखचा के जी क्या कर देगा बोलो भेज देगा। ठीक है अब बताओ तो आप लोग को जो क्लियर हुआ। ठीक है अब बताइए थोड़ा सा पूछेंगे, बताइए धमनी में कैसा रुधिर बहता शुद्ध, और धमनी से सीधा धमनी किससे कनेक्ट होती बोलो बाया अलिंद से, किससे होती बाया निलय से, गलत नहीं बोलना है हाँ सही बोलना है, बाया अलिंद से यहाँ से कनेक्ट होती है बाया। ठीक है बताओ यहाँ से होती है कौन बोलो धमनी। अब बताओ और यहाँ से इसमें होता है कौन बोलो सरा, इसका नाम ही है सरा, जब पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर इसी में आता। अब बताओ और इससे यहाँ पर जे कौन सा है बोलो, अब बताओ जे है कौन सा, जे है दाया बोलो अलिंद, और जे दाया निलय, दाया अलिंद इसको दे देगा, फिर जे महाधमनी से शुद्ध होने के लिए चला जाएगा। तो बताइए फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, फुफ्फुस सरा में शुद्ध रुधिर बहता है, बस फेफड़ों से शुद्ध रुधिर दे देता किसको हृदय को। ठीक किसको दे देता बोलो हृदय को। ठीक है अब बताइए अब बताओ और देखो मैं आप लोग को एक बात और बताऊं, जे कभी कभी जे बलकुट जो होते जे यहाँ पे ब्लॉक हो जाते तो आ जाता हार्ट अटैक। क्या आ जाता बोलो हार्ट अटैक, जे पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगे। अब बताओ तो जे अब बताओ जब बाल नहीं खुलेगा, या फिर हम कह सकते जब बाल बंद हो जाएंगे तो जे प्रेशर मारेगा तो ऊपर रुधिर नहीं जाएगा, तो बताओ क्या आ गया हार्ट अटैक। ठीक है और क्या फिक जाएंगे, हाँ मखाने फिक जाएंगे। ठीक है अब बताओ इसके बाद यहाँ पे दाया अलिंद महासरा के माध्यम से पूरे शरीर में क्या बहता है बोलो अशुद्ध रुधिर। अब क्लियर हो गया, दाया अलिंद में केवल क्या कनेक्ट होता महासरा, दाया अलिंद में क्या कनेक्ट होता महासरा। ठीक है और अशुद्ध रुधिर बहता है जिसमें होता है CO2। दाया अलिंद में यहाँ पे बेटा यहाँ पे देखो जो दाया यहाँ पे निलय है, निलय इसमें ए इसको दे देगा अशुद्ध और जे दे देगा सीधा किसका बोलो फुफ्फुस। अब बताओ किसको दे देगा बोलो, ठीक है अब बताओ हाँ फुफ्फुस धमनी को दे देगा, फुफ्फुस धमनी शुद्ध करने के लिए किसको दे देंगी बोलो दोनों फेफड़ों को, बोलो किसको दे देंगी दोनों फेफड़ों को। फिर बाया अलिंद जो है बाया अलिंद में आ जाएगा शुद्ध रुधिर,
बोलो शुद्ध रुधिर आ जाएगा काय के द्वारा, बोलो फुफ्फुस सिरा के द्वारा, बोलो काय के द्वारा, बोलो फुफ्फुस, यहाँ पे सिरा के द्वारा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ फुफ्फुस सिरा के द्वारा आ जाएगा काय में, बोलो बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद जो है वो यहाँ पे खचखचा के पूरे शरीर में क्या कर देगा, बोलो धमनी में भेज देगा। ठीक है, तो बताओ धमनी में कौन भेजेगा, बोलो बायां, ठीक है निलय, बोलो क्लियर है ना जी। आप लोग थोड़ा सा आप देख लेंगे, याद हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपन लोग समझेंगे क्या, हृदय के कपाट। ठीक है, अब बताओ कपाट का मतलब है, देखो हृदय कपाटों का काम क्या होता, यही कपाट होते हैं वो, ठीक है, जो बाल, ठीक है, जैसे हाँ ब्लॉक, जैसे दरवाजा एक ही ओर खुले तो बताओ इसका मतलब समझ जाओ कि वो कपाट, कपाट मतलब पट, एक ही ओर, तो इसको बाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाल। बाल वो होता है जो एक ही ओर खुलता है। ठीक है, अब बताइए कपाट यह सुनिश्चित करते हैं कि रुधिर का प्रवाह विपरीत दिशा में ना हो। अब बताइए अगर मान लो जी यहाँ से इसको भेजा और जहीं के तहीं जब जे प्रेशर मारेगा, अब बताओ देखो एक मिनट सुनो, थोड़ा सा आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। देखो अब बताइए अगर जे कपाट ना होते तो बताओ जे प्रेशर मारेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और प्रेशर मारेगा तो फिर जी वापस पहुंच जाएगा, वापस पहुंच जाएगा तो फिर डेथ ही हो जाएगी। तो इस वजह से ना जो बाल होते जी जब जो प्रेशर मारता तो जी लॉक हो जाते, बंद हो जाते, जिससे खून कहाँ से निकल जाता, बोलो ऐसे निकल जाता है। तो इनका काम होता है कि विपरीत दिशा में, ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ना हो। इसके बाद यहाँ पे अलिंद, जहां से आते वहीं ना पहुंच जाए, इसका मतलब अलिंद यहाँ पे निलय, तो यहाँ पे रक्त यहाँ पे क्या होता है, बोलो जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनिए निलय, लेकिन यहाँ पे निलय वापस काय में ना जाए, बोलो अलिंद में। तो क्लियर हो गया कि अलिंद से काय में जाए, निलय में तो जाए लेकिन निलय से वापस काय में ना जाए, अलिंद में। तो बताओ कपाट होते हैं, त्रिबलन कपाट होते हैं दाएं अलिंद और क्या बोलो दाएं निलय के बीच, और द्विबलय कपाट होते हैं कहाँ पे, बोलो बाएं और अलिंद, और यहाँ पे क्या लो बाएं निलय के बीच। थोड़ा सा ये देख लेंगे विभाज, यहाँ पे विभाजी का कपाट या पट, तो दाएं और बाएं को अलग करने वाली दीवार को क्या बोलते हैं, बोलो अंतर अलिंद, और यहाँ पे अंतर निलय पट कहते हैं। एक क्यों है, क्यों आवश्यक है, एक ये जो पट जो है, पट मतलब जो दो भागों में बांटेगा, यह ऑक्सीजन को, और यहाँ पे क्या बोलो यहाँ पे अशुद्ध मतलब अशुद्ध रुधिर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जिनमें नहीं, जिस रक्त में नहीं है, उन दोनों को यहाँ पे क्या बोलो स्तनधारियों में उच्च यहाँ पे क्या मिले, बोलो ऊर्जा मिले। ठीक है, क्योंकि बेटा हमें शुद्ध रुधिर से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, अशुद्ध रुधिर तो शुद्ध होने के लिए जा रहा, वो ऊर्जा लेने के लिए जा रहा, समझाए कि नहीं, तो उससे हमें ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो जिससे कपाट होते रुधिर अशुद्ध अलग रहता और शुद्ध अलग रहता। ठीक है, सोचिए भगवान ने एक छोटे से सिस्टम में कितने अच्छे से चीज को बिठा के रखा। और बताइए हृदय चलता है, हृदय काय से चलता है, ऑक्सीजन से, काय से चलता है, बोलो ऑक्सीजन से। बस सिंपल सा रह गया। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। मैंने आप लोग को हमेशा से आप लोग को बताया कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जी आप लोगों का दोहरा परिसंचरण तंत्र, जी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता। तो बताइए दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब, एक बार बोलो शरीर से दिल से पूरे शरीर में जाता, तो वापस पर काय में जाता, बोलो रुधिर में। तो एक बार परिसंचरण ऊपर चलता फेफड़ों से काय में दिल में, और एक बार दिल से काय में चलता, बोलो शरीर में। तो कितना हो गया, बोलो दो। तो अपन लोगों में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बोलो दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र के दो भाग होते हैं। अब बताओ एक पूरे चक्र में हृदय दो बार, मतलब हृदय से रक्त दो बार गुजरता है, एक बार अशुद्ध और एक बार शुद्ध, क्लियर है ना, दो बार गुजरता है। पहले शरीर से अशुद्ध जाएगा, फिर फेफड़ों से जो शुद्ध जाएगा। तो इसे अपन लोग क्लियर है, क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण तंत्र। बेटा यह देखो दोहरा परिसंचरण तंत्र के दो भाग होते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो पल्मोनरी यहाँ पे बोलो तो फुफ्फुस परिसंचरण, पल्मोनरी में आप याद रखना रक्त हृदय से, अब बताओ बोलो यहाँ पे रक्त हृदय से दाएं निलय और फेफड़ों में जाना, बोले तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, तो पुनः यहाँ पे बाएं अलिंद में क्या बोलो लौटना। तो अब आप लोगों को पता है कि फेफड़ों में जाने का काम, फेफड़ों में भी जाएगा तो भी कौन ले जाएगा, पल्मोनरी। जैसे फेफड़ों में ले जाने का काम करता है फुफ्फुस धमनी, और वहां से लाएगा शुद्ध रुधिर को। जैसे मान लो जी चला गया कौन, अशुद्ध, अशुद्ध रुधिर गया तो धमनी से गया, फुफ्फुस धमनी से वापस आएगा फेफड़ों से काय में, बोल ए सुनो, फेफड़ों से वापस आएगा तो काय से आएगा, बोलो शुद्ध, और काय से आएगा, बोलो फुफ्फुस सिरा से। तो जो पल्मोनरी हो गए, फिर आएगा काय में, बोलो दिल में, बोलो दिल में आएगा, फिर दिल से शुद्ध रुधिर इसमें जाएगा और अशुद्ध रुधिर इसमें आएगा। तो बताओ, तो जी आप समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक देहिक परिसंचरण, शुद्ध रक्त को बाएं निलय से
महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में जाना और अशुद्ध रुधिर को पुनः काय में बोलो अलिंद में लौटना, यही जो है वो क्या है बोलो दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो बताओ मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बस थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है, पूरी क्रिया हो जाएगी। हृदय के चक्र, हृदय के चक्र में धड़कन बताओ कितनी होती है बोलो, कितनी बार? और धड़कन की आवाज होती है डब डब की, काय की होती है बोलो? डब 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 डब। हृदय की आवाज ऐसी आती है, लोग कहते हैं धक 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 धक, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, डब 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 डब। ठीक है, आवाज कैसी आती है बोलो? डब 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 डब। तो धड़कन है वयस्क मनुष्य में यहाँ पे औसतन स्पंदन दर है कितनी बोलो? 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। तो अब बताइए इसके बाद यहाँ पे देखो स्ट्रोक, यहाँ पे वैल्यूम, धड़कन को यहाँ में पंप किया जाने वाला जो रक्त होता है उसको क्या बोलते बोलो? स्ट्रोक, यहाँ पे वैल्यूम। ठीक है, अब बताओ, तो बताओ एक बार में हृदय कितना करता है बोलो? 70, ठीक है, ml। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ इसके बाद यहाँ पे हृदय एक चक्र स्टॉल और यहाँ पे क्या बोलो? डायलोस्ट, यहाँ पे कुल समय है इतना। ठीक है, 0 पॉइंट कितना बोलो? s सेकंड। ठीक है, मतलब 1 सेकंड से भी कम। ठीक है, अब बताओ स्टॉल और यहाँ पे क्या बोलो? डायस्टोल। स्टॉल और डायस्टोल को बोलते हैं अपन लोग संकुचन और अनुशीतलन। संकुचन का मतलब होता है पुचकना और अनुशीतलन का मतलब होता है क्या बोलो? फूलना। जब फूलता है तो खचखचा के धमनी में क्या जाता? रुधिर जाता है, समझा है कि नहीं? खचखचा के जाता है। अब बताइए रक्तदाब बीपी कितना होता? 120 से लेकर 80 तक। धमनियों में कितना चलता बोलो? 120। और शराब में कितना चलता? 80। जब वापस आता तो धीरे बोलो, वापस आता तो धीरे, और जब धमनी में जाएगा तो तेज। कैसे जाएगा? तेज। वापस आएगा तो धीरे। धमनी में जाएगा तो तेज, वापस आएगा तो धीरे। सुनाए क्या नहीं? हाँ तो ये क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। अब बताइए, अब इसके बाद क्लियर है तो धमनी में 120 और शराब में कितना? 80। शराब में धीरे, धमनी में तेज। बस कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा क्या होंगे? इंपोर्टेंट। और फिर आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से, दिल पढ़ाया दिल से, फेफड़े पढ़ाए फेफड़ों से, सब पूरे ऑल बॉडी ऑर्गन से आप सबका धन्यवाद करते हैं हम। ठीक है, अब 1 मिनट सुनिए, क्वेश्चन देख लीजिए कितने 5 अंक का, 5 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा? मानव हृदय की आंतरिक संरचना और सचित्र क्या करना पड़ेगा? वर्णन। ठीक है, तो आप सबको आंतरिक संरचना अच्छे से यहाँ पे समझानी है, अच्छे से बनानी है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। धमनी और शराब के 4 मुख्य क्या लिखने हैं बोलो? अंतर। दिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा आप सबके एग्जाम के लिए 3 नंबर में आएगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? यह क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो बताओ इसलिए आवश्यक है ताकि क्या मिले बोलो? खूब ज्यादा ऊर्जा मिले। बोलो क्या मिले बोलो? बहुत ज्यादा ऊर्जा मिले। और शुद्ध रुधिर अलग और अशुद्ध रुधिर अलग। तो बताओ जी आएगा कितने में बोलो? बोलो 3 से 5। अब बताओ क्लियर है? अब हृदय कपाटों की उपस्थिति का यहाँ पे मानव में क्या महत्व है? कपाट, कपाट जानते हैं? तो कपाट का महत्व ये है कि जो खून एक बार आ जाएगा तो वो विपरीत दिशा में ना बहे, समझ में आया ना? अलिंद से निलय में आ जाएगा तो निलय से काय में ना जाए? अलिंद में ना जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। और हृदय में अटैक, हार्ट अटैक कैसे आता? जब वो बाल क्या हो जाते? लॉक, तो फिर क्या आ जाता बोलो? हृदय का अटैक आ जाता है। तो इसके साथ साथ आज हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, बोलेंगे जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहे, अच्छे से आप लोगों ने समझा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।